हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट बिहार के अंदर नीट क्वालिफाई हैं और वो यूजी मैक का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसके तहत बिहार के अंदर आप एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी जैसे कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करिएगा, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको bcec.bihar.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट पे आपको दिखाई देगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2023। हो सकता है जब आप देखें तो ये तीसरे या चौथे नंबर पे भी पहुँच सकता है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा, सबसे पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप क्लिक करिएगा आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज यूजी मैक 2023 का खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपने जो नीट का एग्ज़ाम दिया था, नीट का रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप देख सकते हैं कि नीट यूजी 2023 का रोल नंबर डालना है और जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी आपने नीट के फॉर्म भरते समय दिया था, आपको वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज करना है, क्योंकि उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आप वेरीफाई करवाइएगा, तभी आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराइएगा, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर के ओटीपी को डाल दीजिएगा और फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय डाला था। फिर उस पर भी वेरीफाई पे क्लिक करिएगा, फिर आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको नीचे में डालकर वेरीफाई करा देना है। जैसे ये प्रोसेस करिएगा, आपके स्क्रीन पे इस तरह से टॉपअप खुल के आएगा, जिसमें आपको अपना नीट का रोल नंबर डालना होगा, नीट का एप्लीकेशन नंबर और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें डालना होगा। तो ये सारा डिटेल आप उसमें चुन लीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर टॉपअप आएगा। और चुनने के बाद आपको क्या करना है कि अपने यूज़र आईडी का जो पासवर्ड बनता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। 8 डिजिट से लेकर 13 डिजिट के बीच में होना चाहिए। फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में आपको डाल देना है और फिर आपके पास अगर आधार नंबर है तो आप ज़रूर यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल लीजिए। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई भी एक क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं और अपने अनुसार यहाँ पे उसका आंसर दे सकते हैं। फ्यूचर में पासवर्ड कभी भी फॉरगेट करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको डालना है और साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप कर दीजिएगा, आपका जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा और आपको बता दें कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो लॉगिन आईडी रहेगा वो आपका ईमेल आईडी ही रहेगा और जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया वो पासवर्ड रहेगा। आगे का फॉर्म भरने के लिए फिर से आपको स्टार्टिंग शुरू पेज पे आना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया था उसे डालना है और नीचे में कैप्चर डालना है और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा, आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। जैसे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल, फिर आपको एक बार एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है, फिर आपको फ़ी एंड सिक्योरिटी पेमेंट करना है और फिर जो आपका फॉर्म जो होता है पार्ट ए और पार्ट बी में जो कन्वर्ट रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी को आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। इसमें आपका नीट का रोल नंबर, आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर, आपका नीट का रैंक कितना था और कैंडिडेट का यहाँ पे नाम रहेगा, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, कैंडिडेट का फादर नेम रहेगा, कैंडिडेट का मदर नेम रहेगा और कैंडिडेट का कैटेगरी यहाँ पर दिया रहेगा और कैंडिडेट का डिटेल यहाँ पे दिया रहेगा, यानी जेंडर यहाँ पे दिया रहेगा। ये सारा डिटेल आपके नीट के वहाँ से एमसीसी द्वारा ही यहाँ पे ले लिया जाता है। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सीधे आपको नीचे में आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार। तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पूछा जाएगा क्या आपके माता पिता बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में माता पिता बिहार के निवासी चूज करना है। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी दोबारा चूज करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि कुछ जाति ऐसी होती है जो सेंट्रल में
जनरल में आती हैं, लेकिन स्टेट में वो ओबीसी में आती हैं। तो आप अपने अनुसार उसे चूज कर लीजिएगा। फिर नीचे में आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेज या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज की, वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा आपके अनुसार यहाँ पे सिक्योरिटी पेमेंट दिखाई देगा। जैसे हमारे केस में 10,000 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप यस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप यहाँ पे हैंडीकैप हैं, तो यहाँ पर नो रहने दीजिएगा। सेल्फ फाइनेंस वाले में भी नो रहने दीजिएगा। एनआरआई कोटा आपके पास नहीं होगा तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि आपने 12th कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया है। आपको बता दें कि यहाँ पे सिर्फ बिहार के ही डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। तो आपने अगर 12th बिहार से बाहर पास किया है तो आप क्या करिएगा कि जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होता है उसे ही चूज कर लीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे आपके पास नहीं है। उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताना है। जो भी आपके शरीर पर कुछ कट का निशान हो या फिर किसी भी चीज़ का निशान हो तो उस पर आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिख देना है। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है। जो भी कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस यानी जो उसके आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा रहता है उसी एड्रेस को आपको यहाँ पे इस तरीके से आप एड्रेस 1 में विलेज, पोस्ट ऑफिस ये सब करके लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल दीजिएगा। नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक मारिएगा। नीचे में सेम एड्रेस वही आ जाएगा। अगर अलग होगा तो आप अलग डाल सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। बता दें कि फ़ोटो वही वाला अपलोड करिएगा जो आपने नीट में अपलोड किया था। फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर का डायमेंशन दिया हुआ है। अगर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का डायमेंशन अलग होता है तो आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। आपको बता दें कि फ़ोटो और सिग्नेचर 100 KB का होना चाहिए, लेकिन जो डायमेंशन है फ़ोटो का यहाँ पे 200 पिक्सल से लेकर 250 पिक्सल यानी 200 इसका विथ होना चाहिए और 250 यहाँ पे इसका हाइट होना चाहिए। सेम यहाँ पे जो इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना है उसका 300 विथ होना चाहिए और 100 हाइट होना चाहिए। और हिंदी सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, उसका भी 300 विथ होना चाहिए और 100 यहाँ पे जो है हाइट होना चाहिए। तो इस अनुसार से आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करिएगा आपके सामने एजुकेशन का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको 10th और 12th का एजुकेशन का डिटेल देना है। सबसे पहले आपने 10th जिस भी कॉलेज से किया है उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे डालना है। कॉलेज नेम में 10th का कॉलेज का नाम डालिएगा। आपका 10th का बोर्ड कौन सा था आप यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। CBSE बोर्ड था या फिर बिहार बोर्ड या फिर अदर बोर्ड होगा तो अदर सेलेक्ट करिएगा। फिर यहाँ पे पासिंग स्टेटस में पास कौन से ईयर में आप पास किए हैं उसे सेलेक्ट करिएगा, ईयर ऑफ पासिंग। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो 10th का मार्क्स था वो परसेंटेज में था या CGPA में था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। अगर CGPA में हो तो 9.5 से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे CGPA में कंप्लीट परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर है तो यहाँ पे आपको जितना नंबर मिला हुआ है उस नंबर को डालेंगे और टोटल नंबर जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा कि आपका इतना परसेंटेज बनता है। यहाँ पे मेन दिक्कत आपका 12th के परसेंटेज डालने में होगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप 12th का कॉलेज का नाम लिखिएगा, फिर कौन सा बोर्ड था उसे सेलेक्ट करिएगा, आप अपने पास हैं या नहीं उसे सेलेक्ट करिएगा, कौन से ईयर में आप पास किए हैं 12th उसे सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे 12th में परसेंटेज का एक ही ऑप्शन आ रहा है सिर्फ परसेंटेज, तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करिएगा। और मेन दिक्कत आपको यहाँ पे नंबर डालने में आएगा, आपको यहाँ पे नंबर नहीं डाल पाएंगे। तो आपको बता देते हैं कि आप यहाँ पे 12th में नंबर कैसे डालना है। 12th में यहाँ टोटल 500 का आपका यहाँ पर नंबर नहीं डालना है, टोटल आपको 400 में से कितना नंबर मिला है वही सिर्फ डालना है और वो भी आपको नहीं डालना है। नीचे में ये जो 4 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअली इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन चारों में आपको 100 में से कितना नंबर मिला हुआ है यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करना है। जैसे आपको इंग्लिश में 100 में से 80 मिला हो तो यहाँ पे टोटल मार्क्स में 100 लिखिएगा और मार्क्स ऑब्टेन में 80 लिखिएगा। सेम ऐसे ही ये चारों सब्जेक्ट का मार्क्स जैसे आप लिख दीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर में आपको ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के अंदर जो इंग्लिश होती है कुछ स्टूडेंट 150 नंबर का इंग्लिश लेते हैं, यानी एक 50 नंबर का भी इंग्लिश रहता है, लेकिन आप 150 नंबर वाला इंग्लिश मत लिखिएगा, आप सिर्फ 100 नंबर वाला इंग्लिश का ही मार्क्स लिखिएगा। 100 नंबर में से आपको जितना नंबर मिला है उसे लिख दीजिएगा और 50 नंबर
वाले को उसको स्किप करिएगा, उसे लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी मार्क्स हो, जैसे आप यहाँ पे नीचे में मैनुअली आप टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने नीचे में यहाँ पे लिख दिया है 4 सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ऊपर में सिर्फ 400 में से ही आपका जितना नंबर बनेगा उसका नंबर और उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया जाएगा कि आपका टोटल कितना परसेंटेज आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 400 नंबर का ही यहाँ पे ऑटोमेटिक लेगा। यहाँ पे आपको कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है, बस नीचे आपको चारों सब्जेक्ट का नंबर डाल देना है। ये आखिरी प्रोसेस है। उसके बाद सेव एंड यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैन्युअली मार्क्स आपको टाइप करना होगा, तभी ये मार्क्स जैसे आप टाइप करिएगा ऑटोमेटिक ऊपर यहाँ पे ये ले लेगा। ये सारा डिटेल आप डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो है उस पर आ जाइएगा और वहाँ पे आपको क्या करना है कि एक बार एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपने जितना भी डिटेल अभी तक भरा है उस सारे डिटेल को एक बार अच्छे से यहाँ पे स्पेलिंग के साथ अपना एड्रेस, अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ सही से एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इससे आगे आप बढ़ जाते हैं तो आपको इसमें करेक्शन का मौका नहीं दिया जाता है। अगर कुछ गलत हो तो बैक टू एडिट पे क्लिक करके आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका डाला हुआ डिटेल सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट में भी यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। आपको बता दें कि आपको पेमेंट किस तरह से करना है। जैसे आप यहाँ पे अनरिजर्व EWS, BC या EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बता दें कि 1200 रुपये का यहाँ पे पेमेंट लगता है और आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जैसे आप जो MCC का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें दोनों पैसा जोड़कर एक साथ 11,000 का पेमेंट होता है, लेकिन बिहार के अंदर UG मैक के अंदर सबसे पहले आपको 1200 रुपये का पेमेंट करना होगा। फर्स्ट पेमेंट आपको 1200 का होगा और जैसे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका फर्स्ट पेमेंट 600 रुपये का होगा और जैसे आपको 1200 रुपये का पेमेंट करेंगे तो उस पर कुछ कन्वीनियंस चार्ज लगेगा, 1215 रुपये लगेगा। और जैसे आपका पहला पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आपका दूसरा पेमेंट का उसी समय पेज खुल के आएगा और उसमें आपको अपना सिक्योरिटी मनी जो 10,000 का रहेगा OBC और EWS और अनरिजर्व के लिए वो आपको 10,000 का पेमेंट करना होगा या फिर SC ST के लिए 5,000 का पेमेंट करना होगा। यानी साफ तौर पर बता दें कि आपको पेमेंट के 2 भाग में पेमेंट करना होगा। पहले भाग में आपको एप्लीकेशन फ़ी करना होगा और जब दूसरे भाग में आप 10,000 पेमेंट करेंगे तो उसमें 10,000 के साथ 150 रुपये उसमें एक्सपेंस जो चार्ज लगता है, कन्वीनियंस चार्ज आपको लगेगा। तो टोटल आपको बता दें कि 10,154 रुपये आपको दोबारा पेमेंट करना होगा और फर्स्ट टाइम में 1215 या 20 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ये प्रोसेस है बिहार के अंदर UG मैक का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो। आपको बता दें कि अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है। जैसे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भर रहे हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए हर कैटेगरी के लिए आपको 1200 रुपये का पेमेंट करना है और उसके बाद आपको बता दें कि जब आप 1200 का कंप्लीट पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपये दोबारा पेमेंट करना होगा। ये जो सिक्योरिटी मनी होता है अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है तो ये पैसा आपका रिटर्न हो जाता है, लेकिन अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेके छोड़ देते हैं तो ये पैसा रिटर्न नहीं होता है। सब पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पार्ट A पार्ट B में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट A यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे में पार्ट B भी लिखा होगा। पार्ट A जो है 2 पेजों का होता है और पार्ट B भी 2 पेजों का होता है। इन चारों पेजों को आपको प्रिंट करके अपने पास एकदम संभाल के रख लेना है, क्योंकि अगर आपको बिहार के अंदर एडमिशन लेना है तो ये पार्ट A और पार्ट B फॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं ऊपर में हमने पार्ट A दिखाया और नीचे में पार्ट B में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे
फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस यूज के लिए है। यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप ये वाला ऑप्शन भरेंगे, सेकंड काउंसलिंग में और उसके बाद मॉप अप काउंसलिंग में जिसमें भी आपको कॉलेज अलॉट होता है इसे आप भरिएगा और जो भी कॉलेज है उसमें आपको जाना है और अपने एप्लीकेशन को जमा करना है। तो पार्ट ए और पार्ट बी के 4-5 कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट रहे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और एक ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का यूजी मैक का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।